तो नमस्कार दोस्तों, कल हमारा चैप्टर था संज्ञा का। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। जो सर्वनाम में पढ़ेंगे हम, तो अगर आपने संज्ञा वाली क्लास नहीं ली थी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए समय न गवाते हुए चलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं सभी की तैयारी हम करा रहे हैं। कभी भी आप तैयारी करें तो ये सोच के ना करें कि मैं किसी एक मेन एग्ज़ाम के लिए कर रहा हूँ। आप सब्जेक्ट वाइज ही तैयारी करें, हर सब्जेक्ट की तैयारी करें। ठीक है, जब भी आपको सफलता मिलेगी जब आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आपको। तो पहला हमारा क्या रहेगा आज? सर्वनाम। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में देख लेते हैं। सर्वनाम, सब नामों, संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो सब शब्द हैं, जो सब शब्द हैं, नाम संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब सर्वनाम में क्या क्या हो गया आपका? जैसे शब्द, जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। क्या है ये सब? सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि सर्वनाम के प्रश्न जो बनेगा आपका, आप पूछेगा वो आपसे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। यानी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद हैं हमारे? 6 भेद। कौन कौन से? कभी कभार ये पूछ लेता है कि सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं। ठीक है, तो कितने भेद हैं? 6 भेद। ठीक है, पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर्वनाम के भेद। कितने हो गए? 6। ठीक है, अब पहला पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है? जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन फिर बनता है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है हमारे, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। यानी कि हमारा दूसरा क्वेश्चन एक तरीके का ये आ जाता है। कौन सा सर्वनाम? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हमारे जो सर्वनाम के भेद थे वो कितने थे? 6। ठीक है, उसमें पहला क्या है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भाग। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा? उत्तम पुरुष। ठीक है, अब उत्तम पुरुष में क्या है हमारा? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या है? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। ठीक है, तो ये क्या हो गए? उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, उसमें ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम।
ठीक है। उदाहरण इसका क्या क्या है, जैसे तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। ठीक है, ये क्या हो गए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब तीसरा है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। थर्ड क्या है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता हो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता हो उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा अगला निजवाचक सर्वनाम। अब हम निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। निजवाचक सर्वनाम क्या है हमारा, निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं या खुद होता है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं, यानी कि निजवाचक हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, वो क्या हो गया निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण देख लेते हैं इसका। राम वहाँ स्वयं चला जाएगा, यानी कि ठीक है, जैसे कि राम वहाँ स्वयं चला जाएगा तो अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं वो। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा क्या हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण जैसे यह मेरी पुस्तक है, यानी कि वो निश्चित होकर कह रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, यानी कि उसे विश्वास के साथ में कह रहा है। वह मंदिर है, यानी कि उसे इतना विश्वास है कि उसने कह दिया कि वह मंदिर है। ठीक है, तो जो निश्चय है यानी कि है, तो वहाँ पर क्या हो गया निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई हम बात कह रहे हैं कि कोई वहाँ पे निश्चय ना हो कि शायद वह मंदिर हो, शायद वह मंदिर हो, और उसे इतना निश्चित नहीं है कि वहाँ पे मंदिर है या नहीं है। ठीक है, तो अनिश्चित है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा होते हैं, इसका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण जो सोवेगा सो खोवेगा, यानी कि अगर सोएगा तो खोएगा, यानी कि कोई दूसरा संबंध है। अगर सोओगे तो तुम्हारा काम बनने वाला था वो बिगड़ जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, गलत करोगे तो गलत भरोगे। जो जागेगा सो पावेगा, यानी कि कोई अगर हम जाग रहे हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका फल हमें मिलेगा। ठीक है, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, यानी कि एक दूसरे का संबंध, एक चीज़ से अगर परिश्रम करेंगे तो हम काम कर रहे हैं तो जो इसका सुख है वो हमें मिलेगा। ठीक है, अगला अगला क्या है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, छठा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण जैसे आपने क्या खाया, यहाँ प्रश्न हो गया, पूछ लिया उससे आपने क्या खाया। ठीक है, बाहर कौन खड़ा है, यानी कि बाहर कौन खड़ा है, क्या पता कौन खड़ा है, प्रश्न हो गया। जब ये अपना टोकरी में क्या है, अब टोकरी में क्या है, बंद टोकरी है, आपने कहा टोकरी में क्या है, तो ये भी हमारा एक प्रश्न हो गया। ठीक है, अब इसमें आपके जो प्रश्न बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं थोड़ा वो जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया सर्वनाम किसे कहते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक प्रश्न आपका इसमें बन जाता है। ठीक है, कितने भेद हैं। ठीक है, दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो यहाँ पे 3। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, और बाकी आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए।
आप अगर इस तरीके से आप बहुत स्लो तरीके से तैयारी करनी है, किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मानना है, ठीक है। दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो, केवल मेन चीज़ पढ़ो, ठीक है। गधे की तरह मत पढ़ो, घोड़े की तरह दौड़ो, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, आपका सर्वनाम हमने आज करा दिया है। कल हमारा चैप्टर रहेगा विश्लेषण का, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे विश्लेषण, ठीक है। तो चलिए, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा या कोई भी क्लास आपकी आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। कल मिलेंगे फिर, धन्यवाद।